आई एम हेयर फरीना मोहम्मद। आज हमें हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर उठाना है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन में इस चैप्टर में हमें पहले देखना है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए न्यू फिनोमिना। पहले है ग्लोबलाइजेशन, पहले से ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। आज तो हम देखते हैं आज क्या है कि आईटी सेक्टर है, आपने फ़ोन लगाया, आपका फ्रेंड यूएसए में है, दोनों आपस में बैठ के यूएसए का प्रोडक्ट इंडिया भेज रहे हैं, इंडिया का जापान। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस फैल गया, इंडिया आ गया, तो इस तरह से क्या है कि आज वर्ल्ड कनेक्टेड है। लेकिन पहले के टाइम में भी वर्ल्ड कनेक्टेड था। तो पहले के टाइम में कैसे कनेक्टेड था? फ्रॉम एंशियंट टाइम्स ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स ट्रेवलड। तो आज हम देखते हैं आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रैवल करती है, लेकिन उस वक्त लोग भी ट्रैवल करते थे, ट्रैवलर्स होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से जाते हैं। शायद इन्हें कुछ गुड्स खरीदना हो, बेचना हो, तो प्रीस्ट्स वगैरह जो होते थे अपनी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए जाते थे। लाइक बुद्धिज़्म को देख लेते हैं। बुद्धिज़्म एक रिलीजन है जो है जिसका ओरिजिन इंडिया में है, लेकिन पूरे साउथ ईस्ट एशिया से, जिसमें चाइना फॉर एग्जांपल, जापान, ये सारा बुद्धिज़्म इन कंट्रीज़ को कवर कर लेता है, इन कंट्रीज़ में फैला हुआ है। या दूसरी कंट्रीज़ कंबोडिया, वियतनाम, इन सारी कंट्रीज़ में बुद्धिज़्म एग्जिस्ट करता है। ओरिजिन तो इंडिया से है, लेकिन इन सारी कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे ही पुराने ज़माने में ग्लोबलाइजेशन हो रहा था। तो जब लोग ट्रैवल करते थे अपने साथ गुड्स, इंडिया में जो कपड़े पहनते हैं वो कहाँ लेके जाते हैं? चाइना। मनी भी कैरी करते थे, उसके साथ साथ वैल्यूज़ जो हम अपनी कंट्री, एक पर्सन जो अडॉप्ट करता है अपने कल्चर में, अपनी कंट्रीज़ में, वैल्यूज़, स्किल्स, आइडियाज़। वैल्यूज़ क्या है? मतलब इंडियंस जब ट्रैवल करेंगे कहीं तो इंडियन वैल्यू सिस्टम भी उनके साथ जाएगा। जर्म्स लाइक जैसे कि हम कोरोना वायरस को, कोविड-19 को देख लेते हैं, तो वहाँ पे जो लोग इन्फेक्टेड है वो इंडिया आएंगे तो वो वायरस लेके आएंगे, यानी कि कोविड वायरस साथ लेके आएंगे। आप ऐसे ही जब आप कहीं जाते हो, आप अपने साथ आपके सोच विचार, आपके ख्यालात, आपका सामान, आप अपने साथ जो डिजीज़ आपको लगी है, कोई भी डिजीज़ हो, छोटी मोटी हो या बड़ी हो, जर्म्स वगैरह, वो आपका खाना वो आप अपने साथ कैरी करते हो। ये सारी चीज़ें आपके साथ ट्रैवल होती है। तो जब सारी चीज़ें आपके साथ ट्रैवल करती है तो वर्ल्ड कनेक्ट हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। अब ट्रेसेस, कौन कौन से निशान पुराने हैं जो देखने को मिलते हैं? ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट ए न्यू फिनोमिना। आज ही नहीं, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। ट्रेसेस बहुत पुराने हैं, यानी इंडस, अगर हम फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे आज से 4000 साल पहले, तब भी हमने क्या देखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली जो एरियाज़ है इससे एविडेंसेस मिलते हैं। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, वर्ल्ड की जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उस टाइम पे इजिप्ट वगैरह जो थी, उनके बीच में रिलेशन क्या थी, यानी वो मिलती है इन ट्रेसेस से। हम इस एविडेंस से तो ये समझ आता है कि ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट ए न्यू फिनोमिना, इट वाज हैपनिंग सिंस ए प्री मॉडर्न टाइम्स। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। आज का ओवरव्यू हमने देखा। अल्लाह हाफिज़।